नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन और नई एक सुबह। आज भी मैं सुबह के समय ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है और ऐसे मौसम में सुबह के समय वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो वही रीज़न है। बाकी ये पता नहीं यहाँ पर मच्छर ने काट लिया शायद रात के समय जब सोया हुआ था, क्योंकि काफ़ी मच्छर होते हैं यहाँ पे बारिश की वजह से। यहाँ पे नहीं, और जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है उधर तो होते ही है। शक्ल में मत जाइए, शक्ल हम मतलब खूबसूरत ही होते हैं, सब एक जैसे ही है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। पर कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक सा लग रहा हो, पर कोई बात नहीं गाइस, शब्दों पे ध्यान दें, फेस पर ना जाए। और शब्द भी वो जो आपको लगते हैं कि ये मुझे वापरने चाहिए अपनी लाइफ में, तो काफ़ी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैं आपसे वही चाहूँगा कि ऐसे शब्द जो आपको काफ़ी सही लग रहे हैं उन्हें ही अपनी लाइफ में ऐड करें और फालतू की चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से एकदम जाने दें। फालतू शब्दों को अपनी लाइफ से वैसे इग्नोर करें जैसे कोई लड़की आपको करती है, जो आपको पसंद होती है, वो तो खास कर करती है। और आपको अगर चाय पीनी है तो चाय पी लीजिए, और काफ़ी अच्छा लगता है जब जब बारिश हो रही होती है और ऐसे हम चाय पीते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह के समय मैंने अभी एक्सरसाइज भी कर ली है और मेडिटेशन वगैरह पढ़ाई कर ली 1 घंटे, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी सुबह होती है उतने ही आपके पास काम होते हैं करने के लिए। लेकिन रात के समय जाहिर सी बात है कि अगर आप जाग रहे हैं और 12-1 बजा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन पर कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उस चीज़ से वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं तो ऐसे लोगों का जो है रात के समय वो समय मतलब 12 बजा देते हैं और सुबह लेट उठते हैं। लेकिन जो रात को जल्दी सो जाते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, और चीज़ें कई होती हैं उनके पास करने के लिए जो बेहतर चीज़ें होती हैं। इसलिए रात के समय जो हम लेट तक भले ही वो जागते हैं और हमारे से ज़्यादा समय तक जागते हैं 12-1 बजे तक, लेकिन कोई झंडे नहीं उखाड़ते, वीडियोज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब पे या फिर मूवीज़ देख रहे हैं जो फालतू की चीज़ है, मतलब एक तरह से वो चीज़ों में लगे रहते हैं, तो गलत ही। और सुबह भी फिर वो आलस से ही 8-8:30 बजे उठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई अगर जल्दी सो जाता है कोई इंसान और सुबह जल्दी उठता है, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ होती है करने को। सुबह मेडिटेशन कर सकता है, कहीं वॉक पे जा सकता है, बहुत चीज़ें हैं, और फ्रेश एकदम माइंड रहता है उसका। सुबह के समय अगर आप उठकर पढ़ाई करें तो उसमें भी काफ़ी मन लगा रहता है आपका। आप कुछ भी चीज़ करें उसमें काफ़ी फोकस्ड होते हैं, आपने खुद भी चीज़ फील की होगी। तो वही चीज़ें रहती है। अगर आप रात के समय ज़्यादा समय तक जाग रहे हैं तो उससे मेरे हिसाब से तो बंद करना चाहिए आपको। तो एक तरह से 11 बजते हैं, 11:30 होते हैं, तब भी चलो ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब 12 बजाना है या फिर 1 बजे तक जागे रहना है, क्योंकि वो फिर आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो और आप अच्छे से जिए, अच्छे से अपने काम करें, तो उस चीज़ के लिए आपका फोकस्ड रहना और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मैं यूट्यूब पर काफ़ी जो है ओल्ड जो लोग हैं उनकी जो है वीडियोस देखता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। अगर फालतू वीडियोस के बजाय अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ पर ही आपको काफ़ी फोकस्ड रहना है, और उनकी चीज़ों से आपको वो चीज़ें पता चलती है अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको जो नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो करनी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा अगर आप कुछ करना चाहें लाइफ में, अच्छा करना चाहें, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और हर दिन की तरह मतलब हमारा टॉपिक 3 या 4 दिन से यही है सेम, कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बी यू बेटर योर लाइफ, बिकॉज योर लाइफ इज़ वेरी मैटर फॉर यू एंड योर फैमिली। इफ़ यू आर staying in an unhealthy lifestyle, so you are not doing such a great thing, because when you're growing day by day and you are getting old, then you have to
टेक मतलब आपको बहुत सारी जो है बीमारियां हो जाएगी। तो चीज़ें रहती है फिर। तो एक्सरसाइज को आज ही अपनी लाइफ में जोड़े और देखना आपकी कितने जल्दी आपको जो उससे बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यही कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको लाइफ में अपनानी है बेसिक। और सबको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, किससे आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन अपनाता कोई कोई है। मतलब अगर 100 वीडियो भी मतलब 100 लोग अगर कोई वीडियो देखते हैं तो मोटिवेटेड हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, 1 या 2 दिन के लिए। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले ही थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन अगर डेली कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। वो चाहे आप कोई भी स्किल, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, वो कोई भी स्किल है आपकी आपकी आप डांस करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, तो अगर आप आधे घंटे करते हैं, 1 घंटे करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो मतलब हर डेली अगर आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं 1 1 घंटा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपने पूरे 1 हफ्ते में उस चीज़ के लिए एक तरह से 7 घंटे निकाले हैं। और मंथली फिर आप उतने ही घंटे ऐड कर लो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और ऐसे ही है और वेस्ट कर रहे हो समय, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत ही आपके लिए। अब मैंने अब बताया भी था वो कि मेरी किस किन 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 चीज़ों में जो है काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कर पाया और समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ। लेकिन वही है कि बहुत देर लग गई महर वहाँ आते आते, और समय तो काफ़ी हो गया उस चीज़ को, और मैं काफ़ी समय तक उस चीज़ के इम्पैक्ट में रहा। लेकिन जब बाहर आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी, बट क्या कर सकते हो, जो समय बीत गया वो वापस तो आएगा नहीं। तो जब मतलब आप उस चीज़ से बाहर आ गए, तभी से आप एक अपनी लाइफ में ग्रो करने का सोचेंगे। तो मेरा भी वही था कि एक बार जब बाहर आ गया तो फिर अब एज चलो बीत गई वो वाली, और मैक्सिमम जो काफ़ी अर्ली सक्सेस थी वो तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काफ़ी गलत गलत चीज़ों में ऐड हो चुके होते हैं हम। तो सक्सेस तो भूल ही जाओ फिर, यहाँ तक कि आपका लाइफ स्टाइल इतना बेकार हो जाता है जहाँ आप कुछ कर नहीं पाते। तो ही चीज़ें रहती है, और चीज़ें जो है वो बदलती रहती है समय के हिसाब से, और इंसान को भी है वो भी बदलना चाहिए समय के साथ। अगर इंसान भी नहीं बदलता और वैसे ही रहता है तो फिर समय के साथ चीज़ें बदल जाती है, लेकिन इंसान नहीं बदले तो फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता फिर। क्योंकि समय के साथ बदलना इंसान को आना चाहिए, और जैसा समय चल रहा हो वैसा ही इंसान को भी जो है उसमें रहना चाहिए। क्योंकि समय किसी लिए नहीं रुकता, और समय तो बदलता है। अगर आपका 1 साल तक नहीं बदल रहा तो उसके बाद बदलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से समय के साथ चले, और समय जब बदल रहा है तो उसके साथ आप भी बदले। थोड़ा सा अपना जो मूल अस्तित्व है, जो आपका आधार है, एक बेसिक नेचर है, उसे कभी चेंज नहीं करना चाहिए, और आप भी ना करें। लेकिन चीज़ें कुछ रहती है जिसमें आपको मतलब काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से और आप उस चीज़ के एडिक्ट हैं, तो उसे भी जल्दी जल्दी छोड़ने की चीज़ मतलब छोड़ दें अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ के एडिक्ट है, जैसे काम के, आप कुछ काम से आपको प्यार है अपने, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कुछ ऐसी एडिक्टिव चीज़ें हैं जो आपको पता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए मुझे काफ़ी खुशी नहीं देगी और इससे मेरा जो है दिमाग ही ख़राब होता है, तो उसे आज ही अपनी लाइफ से जो है बेदखल करें, और तभी आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि हर एक इंसान का यही सपना रहता है कि वो जो है अपनी लाइफ में कुछ नया करे, कुछ इंटरेस्टिंग करे, और अपनी लाइफ को जो है जिए, ना कि काटे। मैक्सिमम लोग कई होते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी का अपना समर्पण कर दिया होता है। मेरे जो चाचा है, मेरे चाचा जो है पूरे समय घर पे रहते हैं। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको पर्सनल, और हाथ पैर भी ठीक है, पर 40% जो है एबल नहीं है काम करने के लिए, और टांग में कुछ प्रॉब्लम है एक टांग में, तो घर में ही रहते हैं। तो लोग कहीं भी नहीं जाते, बहुत समय से काफ़ी ही ज़्यादा टाइम हो गया है जहाँ पे वो घर में ही है। 1 2 साल हो गए घर में ही पड़े हैं। बीच में ऐसे वो वोटिंग स्टार्ट हुई थी तो वोट देने गए थे फिर, पर घर में ही, मतलब ऐसा समझ लो आप कि 2 या 3 साल से घर में ही है।
तो वही है फिर कि इन्होंने शायद लगता है कि जीवन का समर्पण कर दिया है। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, इनकी अपनी लाइफ है, अपने कुछ थिंकिंग है, अपनी सोच है, जिसके चलते ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ अब ऐसी ही है, तो ऐसे ही समर्पण ये कर चुके हैं उसको, उस चीज़ को। लेकिन उससे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन एक मुझे लगता है ह्यूमन की एक ऐसी सोच बन जाती है अगर काफ़ी टाइम से वो घर में है। मैं भी बहुत रहा पहले, 6-7 महीने रहा मैं, लेकिन उसके बाद आदत लग जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी गलत चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत बार आपको फील भी होता है कि आपको चीज़ में नहीं रहना है और आपको बाहर निकलना है। लेकिन कई जो लोग होते हैं जो इस चीज़ में ही अटक के रह जाते हैं, उनकी पता नहीं क्या थिंकिंग हो जाती है कि उन्होंने, ये मुझे लगता है कि समर्पण ही कर दिया होता है एक तरह से कि मेरी जैसी लाइफ है। तो मुझे लगता है कि वो इंसान है जो एक तरह से अपनी लाइफ को जी नहीं रहे बल्कि काट रहे, क्योंकि उन्हें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो घर में ही पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे ऐसे, तो काट रहे एक तरह से अपनी लाइफ और जी नहीं रहे। क्योंकि जीना तो उसको बोलते हैं जहाँ पे हर पल कोई इंसान है जो वो बेटर बनने की तलाश में रहता है कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है, उसका अलग जो अपनी दिनचर्या की चीज़ें हैं मुझे इतनी अच्छे से करनी है, या फिर मुझे कुछ नई लाइफ स्किल जो ऐड करनी है अपनी दिनचर्या में, तो चीज़ें रहती हैं। लेकिन काटते वो लोग हैं अक्सर जो घर में ही पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, वही सेम चीज़ें किए जा रहे हैं, पता नहीं ऐसे ही कुत्तों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, बेकार बिल्कुल, जिसका कोई स्वाद नहीं है जिसमें। तो वो लगता है मुझे कि एक तरह से अपनी लाइफ को काट रहे हैं और वो परेशान है अपनी ज़िंदगी से। और मुझे लगता है कि एक बार मौत भी आ गए तब भी शायद कुछ फ़र्क ना पड़े उनको, क्योंकि वो तो काट ही रहे थे लाइफ को। और जाहिर सी बात है कि बुढ़ापे में तो काफ़ी उनको बुरा लगने ही वाला है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, जहाँ पर वो काफ़ी अर्ली एज में ही घर में बैठ गए थे और कुछ उन्होंने किया नहीं। तो रिग्रेट तो उनको बुढ़ापे में हद से ज़्यादा होगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं फिर, जाना हर एक इंसान को इस दुनिया से, आज नहीं तो कल आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। लेकिन जाए ऐसे फिर कि जब बुढ़ापे में आप हो तो आपको जवानी के समय का याद आया, फिर पूरा मतलब आपको मज़ा आया कि मेरा जो लाइफ थी वो बड़ी भरपूर तरह से जी है, और एक जन्म में ही मतलब 7 जन्म जितना मज़ा ले लिया है, एक हर एक दिन अलग तरह से जिया हूँ, बिल्कुल प्रेजेंट में रह कर जिया हूँ। तो उन चीज़ों का रहता है। यहाँ पर तो लोगों को पिछले दिन का ही पता नहीं होता कि पिछला दिन क्या मैंने किया, क्योंकि अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। वो तो आपको पता ही है। फिर कई बार जब हम किसी रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं और आगे जाके खड़े होते हैं और पीछे देखते हैं, फिर तो कई बार ऐसा लगता है कि हम भूल ही जाते हैं कि मैंने वो रास्ता कब क्रॉस किया, मैं तो वहाँ पे खड़ा था, यहाँ कैसे पहुँच गया एकदम से। मतलब चाहे आपको पता था कि आप आ रहे थे बीच में, लेकिन बीच का वो समय जहाँ आप सोच रहे थे, थिंकिंग में थे बिल्कुल, तो आपको उधर से आपने क्रॉस कर दिया रास्ता, लेकिन आपको पता नहीं लगा। आपको लगता है कि हम जादू से ही पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ पर आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ से कैसे आया, यहाँ से तो मैं आया ही नहीं, मैं जो कैसे आ गया इधर, कैसे पहुँच गया एकदम। तो वो रहता है, फिर वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। और बहुत से लोग आजकल ऐसे ही है जो ख्याली दुनिया में रहते हैं, एकदम फेक वर्ल्ड, जिसकी 0% मतलब जिसका जो शून्य में है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उन सब चीज़ों में रहते हैं जो काफ़ी गलत है। तो ऐसे में बाहर निकलिए आप ऐसी चीज़ से, और रियलिटी जो है उसको फेस करें। और रियलिटी में भले ही आपकी अभी लाइफ जो अच्छी नहीं चल रही या फिर काफ़ी दुख है, लेकिन वो भी समय आएगा जब आप काफ़ी अच्छे से जो है अपनी लाइफ को जी पाएंगे। क्योंकि बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। अच्छा समय तब आएगा अगर आप अपने बुरे समय में काफ़ी डट कर सामना करेंगे उस बुरे समय का, और अच्छे से अपने डर पर काबू पाएंगे, या फिर जो भी आपके मतलब बाधा है और उसको निपटाने के लिए जो भी सॉल्यूशन है। क्योंकि हर एक अगर कोई दुख है तो उसका कुछ ना कुछ इलाज तो होता ही है। क्योंकि कोई चीज़ें हो जाती है और दूसरे को उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपको ही पड़ेगा। आप ही जानते हैं कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि दूसरा आपके दुख का साथी कभी बन नहीं सकता। वो जताएगा ऐसा कि वो आपके मतलब काफ़ी फील कर रहा है आपके लिए और काफ़ी दुख में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपके साथ अगर आपको दर्द है कोई, तो आपको ही है। आपकी फैमिली कई हद तक उस चीज़ से इम्पेक्ट कर जाए या फिर फील करे आपके लिए कि आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, और आपके लिए सब कुछ प्रयत्न करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली के अलावा कोई भी आपके लिए वो फील करता है। वो सब कुछ फेक है, मन में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, उनके बस यही चला है। तो इसलिए जब भी आपको कोई दुख है तो अपने परिवार का ही साथ रहता है, और इसलिए इम्पोर्टेंस में उन्हें ही दो और उनके लिए ही चीज़ें करो। बाकी आपकी लाइफ है, आपको जैसे जीना है वैसे जिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और
आपका मन भी करता है करने का। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा सपना रहता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो भले ही आपको ऐसा लगे कि कोई मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपको क्या लेना है सोसाइटी से। या फिर अगर परिवार भी नहीं करा तो मुझे लगता है कि आपको अपना जो सपना है वही पूरा करना चाहिए। परिवार तो बाद में साथ दे देगा, जब देखेंगे कि काफ़ी अच्छा कर रहा है मेरा लड़का तो साथ दे ही देंगे, लेकिन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है फिर। तो चलिए फिर, आज का भी समय जो है समाप्त हो गया, मैं भी अब चाय पी लेता हूँ, थोड़ी बची है। तो चलिए फिर, मिलता हूँ कल आपसे। सायोनारा।